बीजेपी का एजेंडा कुछ दूसरा तरफ का है। वो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है, जात पात में बांटते हैं। जो हम भारत अनेकताओं में एकता का देश है, इसे तोड़ना चाहती है। ऐसे समाजवादी पार्टी से हम लोगों को सतर्क रहना है कि देश की एकता बनी रहे। हाँ, अब बाद में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है जनता का। क्या नहीं हो रहा? फायदा नहीं हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद और से विकास होना चाहिए, युवाओं के लिए विकास होना चाहिए, गांव ग्रामीणों के लिए विकास होना चाहिए, रोड मतलब बनना चाहिए। सुजात कुमार महतो का हम लोग बहुत ही आभारी हैं, जो कि इतना अच्छे सुविधा दिए। सुबेश भैया की तरफ से जो बस चल रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश महतो जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि वीआर का सुविधा सुदेश महतो सर जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी पढ़ने में सुविधा हुई है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे माननीय सुदेश कुमार महतो को, क्योंकि उनके ही थ्रू हमें ये फ्री कोर्स हम लोग को मिल रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। 23 नवंबर को रिजल्ट जारी हो जाएगा और आज है चुनाव के प्रचार प्रसार का अंतिम दिन। बता दें कि दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड के सिकाड़ीपारा, जो संथाल परगना प्रमंडल में आता है। सिकाड़ीपारा विधानसभा, यहाँ से लगातार देखा जाए तो झामुमो का गढ़ रहा है। इस बार भी जेएमएम और बीजेपी का इस बार साफ तौर पर इस विधानसभा में टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि जेएमएम ने आलोक सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने परितोष सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि आलोक सोरेन नलिन सोरेन के पुत्र हैं और नलिन सोरेन का इस क्षेत्र में लगातार विधायक बनते आए हैं। 2005 से लगातार 2019 तक इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं। फिलहाल नलिन सोरेन दुमका के सांसद है और उनकी जगह उनके पुत्र को इस बार जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सर, क्या लग रहा है सिकाड़ीपारा में किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी वो तो जनता तय करेगी किसकी सरकार बनेगी। हम तो कैसे जनता कर सकते हैं? तो इस बार जनता का मूड क्या है? जनता का मूड जैसा है वैसा ही है। जैसा मूड है वैसा ही है। हाँ, और क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? क्षेत्र का विकास एकदम अति सुंदर हुआ है। हाँ, रोजगार भी मिला है। ऐसा तो नहीं कि रोजगार नहीं, बिना रोजगार में तो है नहीं। और बताइए आप, किसकी सरकार बनेगी? क्या सिकाड़ीपारा की जनता का मूड क्या है? और आप जिन्हें अपना उम्मीदवार चुनेंगे, क्या लगता है क्षेत्र का कितना विकास करेंगे? अच्छा, जो विकास कर रहा है अच्छा विकास कर रहा है, और अच्छा करेंगे। नलिन सोरेन लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, कितना काम किया? ठीक है, काम किया है जो किया है। अब ये सिकाड़ीपारा की जनता नलिन सोरेन के पुत्र आलोक सोरेन को अपना आशीर्वाद देगी? हाँ देगी, वो अच्छा काम किए हैं जी। और करते रहेंगे। 35 साल से नलिन सोरेन जीतते आए हैं, अब आलोक सोरेन खड़ा हुए हैं, वो जीतेंगे क्योंकि वो उन्होंने काम किया है विधायक हम लोग का। इसलिए अभी यहाँ का जो है पोजीशन वो जेएमएम का ही है। और बीजेपी जो बोल रही है कि नलिन सोरेन ने घुसपैठियों को अंदर किया है, मतलब जेएमएम सरकार ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया। इससे पहले किसकी सरकार थी? बीजेपी। तो वो उस समय घुसपैठी नहीं थे क्या? तो उस समय इस मुद्दा उस पर तो आते नहीं थे वो लोग। जब चुनाव आता है तो घुसपैठी का याद आता है, यही ना। तो उससे पहले 18 साल 19 साल बीजेपी का शासन रहा, उस टाइम तो वो लोग बोले नहीं कि घुसपैठी है झारखंड में। और बीजेपी आज हमारे प्रधान क्या कहते हैं, हेमंत सरकार 5 साल सरकार में रहे, तो 5 साल के अंदर में इतने सारे घुसपैठियां हो गए। बोलिए, अब हम बोल रहे हैं, आप भी बोलिए। अब ये तो चुनाव आयोग जाने, चुनाव सरकार जाने, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप यहाँ के स्थानीय हैं, हम भी तो आपको जवाब दे रहे हैं कि 5 साल में इतने सारे घुसपैठियां हो गए, 18 साल में एक भी नहीं हुए। 18 साल में एक भी नहीं हुए। इसका मतलब जब वो लोग 18 साल सरकार में थे, उस टाइम तो घुसपैठी का आवाज ही नहीं उठता था। क्या उठा है? नहीं उठा है। तो ये 5 साल के अंदर में उठ रहा है। इसका मतलब ये 5 साल में ही उठा रहा है। तो बीजेपी वाले उठा रहे हैं, लगातार मंच से बोल रहे हैं। हाँ, लगातार मंच से बोल रहे हैं कि घुसपैठी हुआ है। उनके अमल में नहीं हुआ है, झारखंड सरकार के अमल में हो गया। लेकिन संथाल परगना में घुसपैठी नहीं है। ठीक है, साफ तौर पर कहना है कि संथाल परगना में घुसपैठी नहीं है। और भी लोगों से जुड़ेंगे। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार सिकाड़ीपारा की जनता किसे आशीर्वाद देगी अपना? आलोक सोरेन। आलोक सोरेन। क्यों? बीजेपी? नहीं, बीजेपी नहीं। क्यों? बीजेपी जो है परितोष सोरेन लगातार चुनाव लड़ रहे हैं,
वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीजेपी का एजेंडा कुछ दूसरा तरफ का है। वो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है, जात पात में बांटते हैं। जो हम भारत अनेकताओं में एकता का देश है, इसे तोड़ना चाहती है। ऐसे समाजवादी पार्टी से हम लोगों को सतर्क रहना है कि देश की एकता बनी रहे। और जेएमएम आपकी एकता बनाए रखती है। बनाए रखती है। और विपक्ष जो है ये आरोप लगाती है कि जेएमएम की जो सरकार है उसने ना रोजगार दिया, झारखंड से सब पलायन कर रहे हैं, तो उस पर क्या बोलिएगा? देखिए, रोजगार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या कोई भी सरकार आ जाए इसका निशान नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती है। अरे बीजेपी वाले का भी तो कहना था कि हम रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, तो क्या मिला? नहीं मिला। नेताओं का काम है वादा करना और चुनाव के बाद उसको भूल जाना, बस वही चीज। अगर जेएमएम भी जो वादा कर रही है वो भी भूल गई तो? नहीं, जेएमएम तो सबका साथ सबका विकास, बिजली बिल माफ किया, कृषि गरीबों के लिए कृषि लोन माफ किया, मैया सम्मान योजना दे रही है, तो ये गरीब के लिए कर रही है, सबके लिए कर रही है, किसी एक जाति के लिए नहीं कर रहा है। सबका साथ सबका विकास, इसका नारा सही लग रहा है। तो इनका कहना है कि सबका साथ सबके विकास के नारे पे जेएमएम सरकार कर रही है। अब क्या लग रहा है चाय वाले जी, किसकी सरकार बनेगी? आप तो चाय के चुस्की के साथ राजनीति की भी चर्चा यहाँ पे खूब हो रही होगी। नहीं, राजनीतिक हम नहीं जानते हैं, हमें यही हम यही राजनीतिक उसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है बाबा, बाबा कब से सिकाड़ी पारा में है आप? क्या कब से सिकाड़ी पारा में है? कितना साल हो गया? हो गया 75-80 साल। 75-80 साल। कितना बदला सिकाड़ी पारा? कहाँ कहाँ कोई बदला है? कुछ नहीं बदला है। ना, विधायक जी काम किए हैं कि नहीं किए? ना। कुछ नहीं किया है। वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। आपके घर में महिलाओं को मैया सम्मान योजना मिल रही है? बिजली बिल माफ हुआ? ठीक है, तो समर्थन किसे कीजिएगा? वो बैठक करेंगे हम लोग गांव में सब। ठीक है। और भी देखिए, आप बोलिए बाबा। अरे आप बोलिए ना, आप कहाँ से? सिकाड़ी पारा से? शिकारिये पड़ा का तो है। तो बोलिए ना, कितना बदला सिकाड़ी पारा आपके लिए? कहाँ कुछ नहीं बदला रहा है, कुछ नहीं बदला है। रोजगार कुछ नहीं। तो गांव से पलायन हो रहा है विधानसभा से? विधानसभा से अब कहाँ, अब बाद में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है जनता का। क्या नहीं हो रहा? फायदा नहीं हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन तो एक इंदिरा गांधी था उसी समय से मिल रहा है, वो तो थोड़ी है ना। लेकिन मजदूर के लिए, ये सब के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा है। मजदूर के लिए कुछ नहीं कर कोई रही है। फायदा नहीं। तो मैया योजना जो सरकार लेके आ रही है, योजना अरे 10 आदमी को मिलता है, वो अलग चीज है। तो मैया योजना आपके लिए बेहतर रहेगा कि गांव, मतलब सरकार जो है रोजगार बढ़ाए, कौन सा बेहतर? रोजगार बढ़ाएगा वो तो है सबसे बेहतर। रोजगार सबको मिलेगा तो सबको फायदा होगा। महिला योजना तो घर घर एक आदमी को मिलेगा, वो तो चुनावी ढकोसले बाजी है। लग रहा है चुनाव के बाद ये सब चलेगा? चुनाव के बाद कैसे कहेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बात नहीं कहते। इनका साफ तौर पर कहना है कि इतने सालों में सिकाड़ी पारा कुछ नहीं बदला। आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले? हम दुमका करें। दुमका के रहने वाले हैं। तो चलिए दुमका का ही बता दीजिए, क्या लग रहा है दुमका में किसकी सरकार? बसंत या फिर सुनील सोरेन? मतलब कमल या तीर धनुष? हम लोग कमल का है। कमल का है। ठीक है, क्या लग रहा है कमल कितने सीटों कमल पर उतना खिलेगी? दिन से हम लोग को बहुत हेल्प किया, अभी तक हेल्प करते ही रहा, इसीलिए हम लोग कमल को हम लोग विशेष करके। आप आइए, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार सिकाड़ी पारा में क्या होगा? शिकारी पारा में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिसका भी सरकार बने, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। सब मतलब एक साथ जुट मिल के रहना चाहिए। जातिवाद कौन कर रही है? बीजेपी वाला कर रहा है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। कोई भी जीते हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे जेएमएम जीते, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद और से विकास होना चाहिए, युवाओं के लिए विकास होना चाहिए, गांव ग्रामीणों के लिए विकास होना चाहिए, रोड मतलब बनना चाहिए। जैसे हो गया आवास योजना होता है, मतलब जिसका गरीब आदमी बिल्कुल ही नहीं है, जो 0 पोजीशन में, उनको मिलना चाहिए। ठीक है। और देखा जाए तो इस बार सिकाड़ी पारा में नलिन सोरेन 5 बार से विधायक हैं, मतलब लगातार विधायक जीते आ रहे हैं। लगातार विधायक है, लेकिन वो विकास किया है, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं किया है। तो इस बार सिकाड़ी पारा की जनता का मूड क्या है, किस तरफ जाएगा? देखिए, मतलब जातिवाद के कारण से हमको लगता है कि वोट बंटेगा, लेकिन सरकार किसका बनेगा ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें मैया योजना, सम्मान योजना जो चलाया है,
इसमें कुछ न कुछ तो आगे पीछे होगा, हमको वोट लगता कटेगा। है वोट कटेगा, हमको लगता है। और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या क्या राय है और उनके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है। उनसे हम मिल के बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार सिकाड़ीपाड़ा जनता का मूड क्या है। क्या लग रहा है इस बार सिकाड़ीपाड़ा में क्या होगा? इस बार शिकारीपाड़ा में आलोक सोरेन ही जीतेगा। बाकी सोरेन ही जीतेगा। बाकी ऊपर में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन यहाँ शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से तीरधनुष जेएमएम ही निकलेगा। परितोष सोरेन भी है, चुनावी मैदान में असर डाल पाएंगे? कोई असर नहीं होगा। क्यों? जनता का मूड है, जेएमएम में ही जीत देना है सब। हम लोग यहाँ से हमेशा जीतते आ रहा है जेएमएम, और हमेशा ही जीतते रहेगा। फिलहाल जो है यहाँ की जनता का मूड अपने अपने सोच और विचार के साथ है। फिलहाल हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है। फिलहाल आज जो है चुनाव के प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। 23 तारीख को चुनाव का परिणाम घोषित हो जाएगा और इस दिन साफ तौर पर क्लियर होगा कि इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनती है और किसे निराशा हाथ में लगती है। बता दें कि 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसमें 66.48% मतदाताओं ने हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा प्रतिशत खरसावां और बहड़ागोड़ा विधानसभा में लोगों ने वोट किया है, वहीं सबसे कम रांची विधानसभा में पड़ा है। फिलहाल दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। सुबह से ही 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान होगा और आज शाम 4 बजे से चुनाव प्रसार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। फिलहाल 23 तारीख को इसका परिणाम की घोषणा हो जाएगी और हम और आप ये जान पाएंगे कि किसकी सरकार झारखंड में बन रही है। फिलहाल अपने सहयोगी रवि के साथ मैं आदित्य, न्यूज़ पोस्ट, शिकारीपाड़ा।